पाकिस्तान के चैनल भाई है भारत की इंडिया की तारीफ कर रहे हैं ये लोग। क्या देखिए भारत झुकेगा नहीं। और चलिए देखते हैं वीडियो। और ये मेरा नया चैनल है, जल्दी से इसको भी सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह वीडियो लाते रहता हूँ। चलिए देखते हैं वीडियो। जंग बन चुकी है, वो जारी है। और आज ब्लूमबर्ग ने उसी कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पीस छापा है कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है कई बार उसी में वो खुद गिर जाता है, और आज यही हो रहा है अमेरिका के साथ। भारत पर दबाव बनाने के लिए जो चाल चली गई थी वही अब वॉशिंगटन के लिए मुसीबत बनकर लौट रही है। ये जो सारा टैरिफ का इस्तेमाल कर रहा है ना, ये आखिर में आके डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पे जाना पड़ेगा कि मुझे परवाह ही नहीं है। मैंने अपने विषय में कभी सोचा ही नहीं है जी। और जो खुद के लिए नहीं सोचता है उसके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का कोई यानी बेहिसाब होती है। साउथ कोरिया, जापान, यूरोपियन कंट्रीज तो झुक गए हैं अमेरिका के सामने, लेकिन इंडिया अभी तक डिफाइंड है। आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्पबेल इज सेइंग। भारत जो है देखें इस वक्त चौथे नंबर पे है, अगर नॉमिनल जीडीपी का एतबार से देखा जाए चौथी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। और पेशन गोई ये है कि आने वाले कुछ सालों में तीसरे नंबर पोजीशन पे आ जाएगी अमेरिका और चीन के पीछे, यानी जापान को ओवरटेक कर लेगी। जर्मनी को तो कर ही लिया और यूके को। तो देखें ऐसी ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बैनुल अक़वामी अमूर के तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि टैरिफ से इंडिया को नुकसान होगा, लेकिन अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ट्रंप की खारजा पॉलिसी से इंडिया चीन के करीब आ सकता है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रवा महीने चीन जा सकते हैं। और मौजूदा हालात में मोदी का शी जिनपिंग के साथ स्टेज शेयर करना बजाते खुद एक पैगाम होगा कि इंडिया दबाव के सामने नहीं झुक सकता। ये एक मुल्क है, उसकी इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री है, वो एक आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। वो अमेरिका के अंदर देखिए वो कहाँ तक उनका रसूख है, एकेडेमिया में क्या है, सिलिकॉन वैली में क्या है। तो सारी चीजें कंज्यूमर गुड्स महंगे हो जाएंगे और लोगों की जेबें कटनी शुरू हो जाएंगी बिकॉज ऑफ महंगाई। तो ये डोनाल्ड ट्रंप अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई महंगाई अफोर्ड नहीं कर सकता आवाम के लिए। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित दुनिया के तमाम देशों पर भारी टैरिफ तो लगा दिया, लेकिन उसका परिणाम अब अमेरिका की जनता भुगत रही है। दोस्तों, अमेरिका में डेली यूज की कीमतों में भारी वृद्धि हो चुकी है और वहां की जो मिडिल क्लास है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस पॉलिसी का भारी विरोध कर रही है। वहीं अमेरिका के पूर्व पॉलिसी मेकर्स भी इस बात का भारी विरोध कर रहे हैं कि ट्रंप ने आखिर भारत पर इतना भारी टैरिफ क्यों लगाया है। दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। दोस्तों, इस तरह लग रहा है कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। अब कहा यह जा रहा है, एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं जिनका नाम है कुर्ट कैम्पबेल। इज अमेरिकन डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उन्होंने अभी वो आई थिंक एशिया ग्रुप को अमेरिका में हैंडल कर रहे हैं, चेयरमैन है उसके। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप 21st सेंचुरी में है दैट इज विद इंडिया। और जितना ज्यादा हमने काम इंडिया के साथ मिलकर किया हुआ दैट इज एट रिस्क। और जिस तरह अमेरिकी सदर मोदी के बारे में या इंडिया के बारे में बोले हैं, इट हैज ब्रॉट इंडिया इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। सो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी, वो जिसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत। आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्पबेल इज सेइंग। वो कह रहे हैं कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रेटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा जो आप उसे कहेंगे। बात समझ लिया आप? दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। एक और समोसा कॉकस के बंदे हैं जिनका नाम है ग्रिगोरी मीक्स। आई हैव मेट हिम बाय द वे। कांग्रेसमैन ग्रिगोरी मीक्स, ये जो हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाए हैं जिसकी वजह से रिस्क बढ़ा है, वो कह रहे हैं कि ये यूएस इंडिया पार्टनरशिप को इसने खतरे में डाल दिया। ग्रिगोरी मीक्स, हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के जो डेमोक्रेट्स के चेयरमैन। और वो कहते हैं हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पीपल टू पीपल टाइज हैं, और वो हर चीज़ जो है वो इन्होंने दाव पे लगा दी है। दिस इज व्हाट इज सेइंग। अच्छा, बाय द वे, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर भी कल सवाल, जब उन्होंने सवाल पूछे तो स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि जी इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है।
मैं वैसे एक जो चीज़ मैंने नोट की है वो ये है कि जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है वो जारी बात है ट्रम्प के खिलाफ है कि तुम हमारे इंडिया से जो हमने मेहनत की थी। देखिए डेमोक्रेट से अगर आप पूछे ना आज कि जो इंडिया के साथ उन्होंने मेहनत की थी वो ताल्लुकात तो सारे ख़राब कर दिए इन्होंने, वो ताल्लुकात तो सारे ख़राब कर दिए इन्होंने। समझ रहे हैं जनाब, ताल्लुकात तो ख़राब कर दिए हैं। सो ये चीज़ जो है वो सामने नज़र आ रही है कि ऐसे हो सकता है कि सिचुएशन का फायदा रशिया उठाए और चाइना को इंडिया को एक टेबल पे बिठा के साथ खुद भी बैठ जाए और कोशिश करे कि अमेरिकन कैंप से इंडिया निकल ही जाए। देखिए इंडिया के ऊपर तो ऑलरेडी बड़ा प्रेशर है ना फ्रॉम डोमेस्टिक कि बिट्रे किया है अमेरिका ने, तो अमेरिका के साथ तो बैठना जो है बड़ी खतरनाक बात है। आप बहुत से लोग इंडिया में ये कह रहे हैं कि आप चाइना के साथ अपने तल्लुकात ठीक करें। एक तो ये कि आप थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा अमेरिका के ऊपर कि अगर अच्छा आप हमें टाइट कर रहे हैं, हम जाके चाइना से इस्लाम दुआ ले लेते हैं। तो एक तो ये है, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने सोचा कि मैं जाऊं वहाँ और कम से कम उसको न्यूट्रलाइज करूं चाइना को, तो थोड़ा सा मैं वहाँ जाके उनसे भी बात करूं। और इसी तरीके के साथ SCO के अंदर वहाँ भी तो सारे बैठे हुए हैं ना, एंटी अमेरिकन लॉबी बैठी हुई है SCO में। अब इंडिया भी वहाँ जाएगा तो वो भी प्रेशर है, वहाँ भी इंडिया जो है ना उनके साथ देगा। दिस इज अ मैसेज फॉर डोनाल्ड ट्रम्प कि तुम ये कर तो लो, मगर एट द एंड ऑफ द डे वो जो ग्रेटर गेम है उसके ऊपर हमें हम आपका साथ छोड़ देंगे, हम भी अपने रास्ते निकालेंगे, कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करेंगे अपने लोगों को। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सारा टैरिफ का इस्तेमाल कर रहा है ना, ये आखिर में आके डोनाल्ड ट्रम्प को बैकफुट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज इसके साथ होगी, अगर ये 100% इम्प्लीमेंट करता है अपना टैरिफ पॉलिटिकल एजेंडा टैरिफ के जरिए, तो फिर जो सामान अमेरिका में जा रहा है वो महंगा हो जाएगा। अमेरिका की सारी इंपोर्ट्स सब चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारी महंगी हो जाएंगी, उसके साथ वहाँ इन्फ्लेशन हो जाएगी, और वो इन्फ्लेशन होगी वो गरीब लोगों को और मिडिल क्लास को हिट करेगी, जो कि जिनको आदत है सारे साल में 1% 2% इन्फ्लेशन होती है वहाँ। तो सारी चीजें कंज्यूमर गुड्स महंगे हो जाएंगे और लोगों की जेबें कटनी शुरू हो जाएंगी बिकॉज ऑफ महंगाई। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई महंगाई अफोर्ड नहीं कर सकता आवाम के लिए। सो आई थिंक ये अभी झटके मार रहा है, बट इन द एंड आपने देखा जब कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि आप रेसिप्रोकल कर दे, वो अब कर लेगा, मगर एट द एंड ऑफ द डे इसको एज अ पॉलिटिकल वेपन मैं नहीं समझता इस्तेमाल कर सकेगा। दैट इज समथिंग व्हिच आई फील कि ये डेमोक्रेट्स को प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये ताल्लुकात इन्होंने हमारे ख़राब कर दिए, लेकिन क्या होगा, दैट इज़ अ क्वेश्चन। अमेरिकन कांग्रेसमैन या अमेरिकन लीडर्स इंडिया के साथ खड़े हो रहे हैं आज, उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेट्स को यह है कि हमने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है इंडिया का बिहेवियर बदलने के लिए। ख़ासतौर पे ये जो कुर्ट कैम्बल की बात है कि भाई अगर आप इंडिया को कहो ना गो राइट तो वो लेफ्ट जाएंगे, इंडिया को कहो ना गो लेफ्ट तो वो राइट जाएंगे। आप यू कैन नॉट डिक्टेट इंडिया, दिस इज व्हाट दे सेइंग। सो वो कह रहे हैं कि यू कीप गिविंग इंडिया, ये डेमोक्रेट्स का वर्जन है, आप इंडिया को देते जाओ कि इंडिया आपके पास आता जाए। और आप वो दूसरा उनको ये है कि आप मोदी को अपने घुटनों पे नहीं झुका सकोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वो सर्वाइवेबिलिटी नहीं है इसके अंदर सर्वाइवेबिलिटी नहीं है, इसको ज़हन में रखिएगा, इसके अंदर सर्वाइवेबिलिटी नहीं है। बहरहाल मुझे ऐसे ज़ाती तौर पे ये लग रहा है कि अमेरिका की जो 21वीं सदी का जो जिसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कहते थे विच इज़ इंडिया, इट इज़ अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बन गया। ये ऐसे नहीं है कि ये प्रॉब्लम नहीं अब होगा, ये इसमें इशू आ गया, और इशू इसमें ये आया कि अब ट्रस्ट डेफिसिट आ गया। गाइस फाइनली वीडियो हो गया है ख़त्म। काफ़ी अच्छा वीडियो था भाई, और पाकिस्तान के मीडिया वाले डिस्कस कर रहे थे भाई इंडिया झुकेगा नहीं, और इंडिया आज तक कितनी आगे झुकेगा नहीं है, और तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। तो देखिए हम तीसरे पे तो आने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। हमारे ऊपर कौन है, हमारे ऊपर जापान है शायद, है ना। अब जापान को इंशाल्लाह जल्दी से पीछा करेंगे और हम चौथे पे तीसरे पे हो जाएंगे। इस टाइम हम चौथे पे हैं। और देखिए भाई झुकने वाली बात है, देखिए झुकने में तो हम 1971 में नहीं झुके हम, ठीक है। अमेरिका परमाणु बम लेकर आ गया था 1971 में, भारत को मारने के लिए आया था, हम जब नहीं झुका, रसिया हमारे साथ था, ठीक है। और
मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई इंडिया रशिया से दूर जा रहा था, अब वो भी नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा अब इंडिया रशिया से दूर, हमारे रिलेशन रशिया से अच्छे हो जाएंगे। सही है भाई, भाई एक नेक का होना बहुत जरूरी है। गोरे लोग किसी का नहीं होते, और मुझे लगता है रूस तो है ही हमारा। और दूसरी बात यह है कि भाई देखो, चाइना से भी रिश्ते पहले भी इतने ख़राब नहीं थे। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ कि देखिए, जंग का कोई वो नहीं है, मतलब जंग एक बर्बादी है। कोई से भी देश लड़े वो बर्बादी होती ही है जंग। तो हम तो यही बोलें कि भाई चाइना से भी हमारे रिश्ते अच्छे हों, और हमारा भी भाई अक्साई चीन लौटा दे चाइना। और पाकिस्तान की बात रही भाई, और हमारा POK तो आ ही जाएगा, है ना। POK भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा हमारे पास। और यही बस आप कमेंट करके जो बताइएगा। ये मेरा नया चैनल है, और जिसकी वीडियो है इसका मैं चैनल का लिंक डाल दूंगा, कि इनका भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इनकी वीडियो जाके देखिएगा। इसी तरह वीडियो लाते रहते हैं। ये मेरा नया चैनल है, और मेरे बड़े वाले चैनल को जरूर फॉलो करें जाके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।